ओम शांति। आज का जो लेसन है वो है राजयोग अर्थात मेडिटेशन। राजयोग क्या है उसके लिए हम जानेंगे, क्योंकि शिव बाबा ने भी बताया है कि राजयोग के द्वारा ही हम अपनी शक्तियों को जगा सकते हैं, या जो भी हम आत्माओं के ऊपर मैल है हम उसको उतार सकते हैं, आत्मा को साफ कर सकते हैं, स्वच्छ कर सकते हैं। जिसके लिए आज देखो भक्ति मार्ग में भी हम इतने जन्मों से गंगा स्नान करते रहे, माला जपते रहे, मंत्र पढ़ते रहे, क्या क्या हमने उपाय किए, सिर्फ किस लिए कि हम अपनी आत्मा को शुद्ध बनाए, पवित्र बनाए, शक्तिशाली बनाए, अपने जीवन को सुख और शांति से फिर से भरपूर करें। परंतु वे सारे जो भी रास्ते थे वो साकार हैं, लेकिन आत्मा एक अलौकिक शक्ति है, निराकार शक्ति है। उसके ऊपर जो भी चढ़ा हुआ मैल होता है उसको किसी भी साकार साधन से साफ नहीं किया जा सकता। आत्मा की जो डिमांड है वो कोई भी साकार आधार से नहीं पूर्ति की जा सकती है। ये जितने भी माध्यम है ये हमारे शरीर के और लौकिक साकारी जीवन के लिए है। जितने साधन है ये शरीर के लिए, संबंधों के लिए है। परंतु आत्मा एक अलौकिक शक्ति है, निराकार शक्ति है। तो उसके लिए जो उसको डिमांड है, उसकी जो ज़रूरतें हैं, उसको जो शक्ति चाहिए, फूड चाहिए, उसको जो स्वच्छता चाहिए, प्योरिटी चाहिए, वो इन साकार चीज़ों से नहीं हो सकती, साकार रास्तों से नहीं हो सकती है। उसके लिए हमें अलौकिक और दिव्य शक्तियाँ चाहिए, और वो सिर्फ परमात्मा से ही हमें मिल सकती है। तो इसके लिए राजयोग है, जिसको भारत में भी बहुत समय से जाना जाता है। हमारे गीता जो धर्मशास्त्र है उसमें भी इसका जिक्र किया गया है कि भारत का प्राचीन राजयोग, और किसी भी योग के लिए प्राचीन नहीं कहा गया है। और गीता में भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें राजयोग के द्वारा राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो आखिर राजयोग कहते किसको है, राजयोग क्या है? हम कोई भी मंत्र जपने लगे, कोई भी क्रिया करने लगे बैठ के, कोई भी ध्यान मुद्रा में बैठ जाए, कोई भी माला जपना शुरू कर दे, उसे राजयोग नहीं कहते हैं। राजयोग सिर्फ परमात्मा ही सिखा सकते, जो भी सिखाया है। तो राजयोग का अर्थ है कहते राज और योग, अर्थात अपनी कर्मेंद्रियों पर, हमें अपनी कर्मेंद्रियों पर राज करना है। राज अर्थात कंट्रोलिंग पावर, योग अर्थात जोड़। जब दो संख्या को हम जोड़ते हैं तो उसको कहते हैं इसका ये योग निकला है। तो इसी तरह जब हम अपने आप को परमात्मा से जोड़ते हैं तो उसे योग कहते हैं। और अपनी इंद्रियों पे जब हमारा कंट्रोल आ जाता है तो उसे राज कहते हैं। और जब हम इस राज योग को करते हैं, अपनी इंद्रियों पे हमारा कंट्रोल हो जाता है और हमारी बुद्धि परमात्मा से जुड़ती है, तो हमारे में वो पावर आती है जो हमें 21 जन्मों के राज्य भाग्य की प्राप्ति होती है। जब राजा का प्रजा पे राज्य होता है तो राज्य चलता है, लेकिन अगर प्रजा का राज्य, प्रजा का कंट्रोल राजा के ऊपर आ जाए तो वो राज्य खत्म हो जाता है या डिस्टर्ब हो जाता है, दुख और शांति से भर जाता है। तो ठीक इसी तरह से हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, हमारा मन है, बुद्धि है, संस्कार है, हमारे शरीर की भी जो स्थूल कर्मेंद्रियां हैं, हमारी आदतें जिनको हम कहते हैं, जब उनका कंट्रोल आत्मा के ऊपर हो गया है, अर्थात वे आत्मा के कंट्रोल से बाहर हो गई हैं, तो आज के मनुष्य का जीवन डिस्टर्ब हो गया है। तो इसलिए परमात्मा हमें सिखा रही हैं कि आत्मा का कंट्रोल उसके मन पर हो, उसकी बुद्धि पर हो, उसके संस्कारों पर हो, उसकी स्थूल कर्मेंद्रियों पर हो, तो जीवन जो है वो सुख शांति से भरपूर हो जाएगा। तो हमें ये समझना है कि राजयोग अर्थात हम आत्मा का कंट्रोल हमारी इंद्रियों के ऊपर, हमारे मन बुद्धि के ऊपर, और हमारा बुद्धि जो है वो परमात्मा से जुड़ जाए। तो उसका आधार क्या है? उसका आधार होता है समानता, कि किसी से भी हम कब जुड़ सकते हैं। जैसे देखो दोस्ती भी होती है तो कब हो सकती है? दोस्ती के लिए भी समानता चाहिए। जब दो लोगों के संस्कार मैच करते हैं तो दोस्ती होती है।
जब शादी होती है तो कहते हैं कि जब दोनों के, लड़के और लड़की के गुण और संस्कार मिल जाते हैं, गुण मिल जाते हैं तो शादी होती है। अगर गुण नहीं मिल रहे तो वहाँ संबंध नहीं जुड़ता है। तो ठीक इसी तरह से कि जहाँ समानता होगी वहाँ पर ही समीपता होगी और वहीं संबंध जुड़ सकता है। अब यहाँ समानता है कि जैसा पिता है देहधारी वैसा ही उसका बच्चा देहधारी है, ये समानता है। इसी तरह यहाँ समानता है कि जैसा परमात्मा आत्मा का पिता है निराकार, वैसे ही उसका संतान आत्मा भी निराकार है। तो जब हम अपने आप को परमात्मा के समान बनाते हैं, ये नहीं कि हम कोई शरीर छोड़ देंगे, शरीर नहीं छोड़ना, ये हमारी स्मृति की बात है कि जब हम अपनी स्मृति में ये ले आते हैं कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा का पिता भी निराकार परमात्मा है। तो जब समानता आती है तो समीपता आती है। जिस प्रकार से जब आप करंट लेते हैं तो जब दो तारों को आप एक समान बनाएंगे कि दोनों से आप रबड़ हटा देंगे और जब कनेक्शन जोड़ेंगे तब ही जाकर करंट पास होगा। अगर आप समझो एक तार से आपने रबड़ हटा दी है और एक तार पे रबड़ है और फिर आप उनको जोड़ दो तो कभी भी करंट पास नहीं होगा। लेकिन करंट पास होने में सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन वो तब होगा जब दोनों तारों को आप समान बना देंगे। तो इसी तरह आज तक हम परमात्मा को याद करते रहे परमात्मा की भक्ति करते रहे, कई तरीकों से हमने अपने आप को परमात्मा से जोड़ना चाहा, योग लगाना चाहा, लेकिन करंट पास नहीं हुआ। उसका यही एक सबसे बड़ा कारण था। हमें कोई भगवान से शक्तियां लेने के लिए कोई जंगलों में नहीं जाना, कठोर तपस्याएं नहीं करनी है, हमने कोई ऐसा साधनाएं नहीं साधनी है, सिर्फ एक ही क्रिया करनी है, समानता। और सिर्फ सेकंड की बात है, जिस समय आत्मा और परमात्मा समान हो जाते हैं तो करंट उसी सेकंड पास हो जाता है। हमने 2 युगों तक परमात्मा के सामने बैठ के उसके जाप जपे, उसके मंत्र जपे, बहुत क्रियाएं की, परंतु ये गलती की कि हमने कभी भी अपने आप को आत्मा नहीं समझा। आप खुद भी अपने मन में इस बात को सोच के देखो कि जब आप भगवान की भक्ति कर रहे थे, भगवान की साधना कर रहे थे किसी भी रूप से, तो क्या आपने अपने आप को आत्मा समझा? उस समय आपने सिर्फ भगवान का भगत समझा और भगवान को जिस रूप में आप देख रहे हैं अपने को भी आपने साकार रूप में ही समझा, शरीर के संबंध से ही, और परमात्मा को भी किसी न किसी साकार रूप में ही आपने मान के बैठे हैं। बेशक आप शिवलिंग रूप के आगे भी बैठे होंगे, वहाँ भी आपकी स्मृति में शंकर जी ही थे, तो आपने भगवान को भी साकार बनाया, अपने आप को भी साकार बनाया। तो जो यथार्थ रूप ही नहीं है तो कैसे आपको प्राप्ति हो जाए? आप समझो किसी को भी लेटर लिखते हैं अपने संबंधी को, उससे आपको कोई भी आवश्यकता है, कोई भी मदद चाहिए, तो आप उसको लेटर लिखेंगे और उसके ऊपर एड्रेस किसी और का लिख देंगे, गलत लिख देंगे, तो कैसे आपको उसका जवाब आ सकता है? मदद नहीं आ सकती है। तो जब आप उसको सही एड्रेस लिखोगे तभी आपको उसका जवाब मिलेगा। तो यहाँ भी हम परमात्मा को याद तो कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा को हम उसके यथार्थ रूप में याद नहीं कर रहे हैं, ना हम अपने आप को यथार्थ रूप में रख रहे हैं। हमारा यथार्थ रूप आत्मा है, मैं एक आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, निराकार आत्मा हूँ, और मैं अपने आप को साकार समझ बैठी, शरीर के स्वरूप में आ गई और परमात्मा को भी निराकार के बदले साकार रूप ले लिया। तो इसलिए कभी भी हमें जो प्राप्ति होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। तो यहाँ पर ये एक राज है कि हमें अपने को परमात्मा के उस स्वरूप के समान बनाना है, क्योंकि मैं उसकी संतान हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। तो जैसा पिता होता है वैसा ही बच्चा होता है, या जैसा बच्चा है वैसा ही उसका पिता निराकार है। समझो कोई भी व्यक्ति जा रहा है और मैं पीछे से उसको कहती हूँ कि पिताजी पिताजी, अगर वो मेरे पिताजी नहीं है तो वो मुझे कैसे पलट कर देखेंगे, कैसे मेरी आवाज़ सुन के जवाब देंगे? लेकिन अगर वो मेरे पिताजी है और मैं उनको पीछे से आवाज़ देती हूँ तो वो तुरंत मुझे पलट के जवाब देंगे। तो ऐसे ही हम परमात्मा को याद कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा हम किसे समझ के याद कर रहे हैं? किसी न किसी साकार को। तो जब वो परमात्मा ही नहीं है,
वो रूप ही उसका नहीं है, तो कैसे मुझे उसकी तरफ से जवाब आ सकता है। तो यहाँ ये सवाल है यथार्थ। पहली बात है यथार्थ, कि यथार्थ रूप को हमें पकड़ना है, अर्थात जो उसका वास्तविक स्वरूप है। जब मैं उसको जान लेती हूँ और अपने वास्तविक स्वरूप, ये मेरा वास्तविक स्वरूप है आत्मा। शरीर क्या है? शरीर मेरी एक ड्रेस है खाली, क्योंकि ये मेरा स्थायी रूप नहीं है। कभी मैं स्त्री का चोला लेती हूँ, कभी पुरुष का चोला लेती हूँ, कभी मैं बच्चा हूँ, कभी जवान हूँ, तो कभी बूढ़ा हो जाती हूँ, लेकिन आत्मा सदा एक ही स्वरूप में है, वो उसका यथार्थ रूप है। और परमात्मा का भी यथार्थ रूप निराकार ही है। तो जहाँ समानता है, दूसरी बात क्या है कि समानता, जहाँ समानता है वहीं समीपता होती है। तो मुझे ये समानता लानी है। तो समानता आते ही शक्तियां ट्रांसफर हो जाती हैं। अब देखो, हम यहाँ पर अपने आप को जब ध्यान में बिठाते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान को याद करते हैं, अगर हम अपने आप को देह समझ कर बैठते हैं, देह के स्वरूप में मैं फलाना हूँ, मेरा नाम ये है, मैं ये ऑफिसर हूँ, शरीर के भान में, तो फिर मेरे शरीर के संबंध की चीज़ें मुझे आकर्षित करेंगी। ये सारी चीज़ें संबंध शरीर के संबंध की हैं। तो मैं अगर शरीर के स्वरूप में बैठूंगी तो इस बात को हमेशा याद रखना कि शरीर के संबंध की ही चीज़ें मुझे खींचती रहेंगी। मेरे शरीर का जो संबंध है वो इन सब से है। इन सब की रस्सियाँ मेरे शरीर के भान से बंधी हुई हैं और ये मुझे खींचने लगेंगी। ये हर कोई की एक प्रॉब्लम है कि वो सब यही कहते हैं कि जब हम भगवान को याद करते हैं तो कोई ना कोई प्रकार का इनमें से ही ख्याल आता है और वो परमात्मा की तरफ जाने नहीं देता है। तो इनको एक चीज़ को भुलाते हैं, दूसरा खींचता है, इसको यहाँ से बुद्धि को हटाते हैं तो तीसरी चीज खींचती है। ऐसे ही हम एक से मुक्त होते दूसरा, ऐसे ही हम बंधे रहते हैं और हमारा टाइम पूरा हो जाता है और हम आत्मा इसी उधेड़ बुन में, खींचा तान में थक जाती हैं। तो देखा होगा कईयों को कि जब मेडिटेशन करते हैं या भक्ति करते हैं तो या थक जाते हैं तो कईयों को नींद आ जाती है, या सुस्त हो जाते हैं, या आलस आ जाता है, या नींद में चले जाते हैं। उसका यही कारण है कि उनका बुद्धि योग यथार्थ रूप में नहीं लगा, उन्हें कमाई नहीं हो रही है, उन्हें करंट नहीं पास हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, वो इस खींचातान में थक रहे हैं। और थक के आखिर क्या होता है, तो हर एक को नींद ही आती है। तो इसलिए बिल्कुल सीधा रास्ता है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ समझने की बात है कि सिर्फ समानता ले आइए। तो जैसे दो तारों को हमने समान किया, सेकंड में करंट पास हो गया। यहाँ भी सेकंड की बात है कि मैं हूँ तो देह के अंदर, जैसे मैं हूँ तो अपने घर के अंदर, तो ये देह रूपी कुटिया में मैं बैठी हुई हूँ, पर हूँ कौन मैं? चाहे कोई एक महल में बैठा, लेकिन अपना स्वरूप तो नहीं भूल जाएगा ना कि मैं एक राजकुमार हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ। तो अगर एक महल में बैठे हैं तो वो ये थोड़ी भूल जाता है कि मैं एक डॉक्टर या इंजीनियर या क्या हूँ, उसे ये तो याद रहता है। तो ऐसे मैं इस कुटिया में बैठी हुई एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ जो मस्तक के बीच बैठती हूँ, और मेरा पिता परमात्मा है। परमात्मा शांति का सागर है, मैं शांत स्वरूप हूँ। परमात्मा प्यार का सागर है, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। परमात्मा सुख का सागर है, मैं सुख स्वरूप हूँ। परमात्मा आनंद का सागर है, मैं आनंद स्वरूप हूँ। परमात्मा पवित्रता का सागर है और मैं पवित्र स्वरूप हूँ। दोनों में समानता है। मैं भी निराकार हूँ, मेरा पिता भी निराकार है। सिर्फ मैंने चोला धारण किया है पाठ बजाने के लिए, लेकिन मैं चोला नहीं हूँ। मैं चोले के अंदर भी आत्मा ही हूँ। चाहे वो चोला पुरुष का है, चाहे वो चोला स्त्री का है, चाहे वो चोला बच्चे के रूप में है या जवान के रूप में या बूढ़े के रूप में है, लेकिन मैं आत्मा तो स्टार ही हूँ और मैं परमात्मा की संतान हूँ। वो मेरा पिता है, मेरा शिक्षक है, मेरा सतगुरु है। सिर्फ इतनी सी बात का चिंतन आपने अगर कर लिया तो आपकी बुद्धि जो है, आपका मन जो है, इन सब चीज़ों से उसी सेकंड कट ऑफ हो जाएगा और आपका डायरेक्शन, आपकी बुद्धि जो है वो परमात्मा की तरफ जा रही है और उसी समय परमात्मा का करंट आपके अंदर ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कनेक्शन जुड़ा। तो कनेक्शन जुड़ते शक्तियाँ ट्रांसफर हो जाएंगी।
आप खुद सोच के देखिए कि जब आप कभी भी ध्यान में बैठते आप ये क्रिया नहीं कर रहे हो, आप बहुत तरह से मेहनत कर रहे होंगे, पर ये सीधी सी सिंपल सी क्रिया नहीं कर रहे। कि हमें एक ही बात पकड़नी है, समानता, सिर्फ समानता लानी है, और समानता लाते ही आपका योग अर्थात जोड़ हो जाएगा। ये दोनों समान है, यहाँ समानता, बाप बच्चा समान है तो प्राप्ति है, ये समानता जैसे ही आएगी तो प्राप्ति हो जाएगी। तो राजयोग का जो मतलब है वो होती है अपनी बुद्धि को परमात्मा से जोड़ना।